वंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे की लाज। बाहुग्रहे की लाज। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री राजी महाराज के हृदय के गुज भेद महाश्रृंगार ग्रंथ में, और उनमें भी धामधनी के चरणारविंद की उपली शोभा से अंदर की शोभा तक हम सब सुंदर साथ ने श्रीमुखवाणी में मथन किया। बात ये कि उन चरणों से सारी नियामतें हैं, उन चरणों से ही रूह के दिल की रवानगी है, उन चरण कमलों से ही रूह के प्राण है, जिसको श्रीमुखवाणी ने ये कह के संबोधित किया, आसिक इन चरण की, आसिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रू बिना अपने तन। जिसका उन चरणों से प्रेम है, जो उन चरणारविंद की महिमा को जानता है, जिसने उन चरणारविंद के चरणामृत को पिया है, उन चरणारविंद के रस को चखा है, फिर वो जानता है कि मेरी निस्बत इन चरणों से है, और निस्बत के सिलसिले के साथ ही सारी नियामतें मुझ पर बरस रही हैं। आज चाहे संसार मुझे कैसे भी क्यों ना आंक रहा हो, क्योंकि दुनिया में धन दौलत मान प्रतिष्ठा के द्वारा आंका जाता है सुंदर साथ, लेकिन धनी के दरबार में और श्री राजी महाराज धनी जी के दिल में प्रेम से आंका जाता है। तो यहाँ पर प्रेम का जो तराजू है, इंद्रावती जी अपने हाथ में थाम के बैठी हुई हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार। कि सुंदर साथ, जितना तुम उन चरणों से अपने दिल को लगाकर
दिल से प्रेम करोगे, जितना उन चरण कमलों को तुम अपने मस्तक से छुआओगे, अपने दिल में बसाओगे और अपने नेत्रों में बसाओगे, उतना उतना तुम्हारे अंदर प्रेम भरता जाएगा और उतना उतना तुम गहरे होते जाओगे। और वो सब नियामतों को तुम चख पाओगे तभी जब उन चरण कमलों को अपने हृदय में बसाओगे। उसके लिए आपको श्री सद्गुरु महाराज जी के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। हक कदम दिल मोमिन, देख देख रूह भीजत, एक पाओ पल ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। हक कदम दिल मोमिन। अब सुंदर साथ, एक ही प्रकरण में श्री राची महाराज ने कितनी बार ये बात बोल दी कि सुंदर सा तुम्हारा दिल और मेरे चरण एक ही बात है। मेरे चरण कहाँ हैं? तुम्हारे दिल में। इसका अर्थ है कि वो दिल धनी का मंदिर है और वो आपके पास है, आपसे दूर नहीं है। अगर आपसे दूर होता तो आपको बार बार ये चौपाई के द्वारा धनी अंकित ना करते, इंगित ना करते। इसका अर्थ है कि बार बार श्री रज्जी महाराज हमारा ध्यान कहीं ना कहीं तो केंद्रित करवाना चाह रहे हैं। जैसे एक बालक अगर कोई कार्य गलत कर रहा हो तो उसका अध्यापक बार बार उसको इशारा करता है ताकि वो उस इशारे को समझकर उस कार्य को करने का सही ढंग सीख जाए। सुंदर साथ बार बार राची महाराज एक ही बात बोल रहे हैं और जो वो एक बात बोल रहे हैं उस बात में पूरी वाणी का सार है, पूरे जीवन का सार है और आध्यात्मिकता का सार है। कि है सुंदर साथ कि तुम मुझे पाना चाहो तो तुम्हें अपने दिल को खोजना पड़ेगा। आत्मा के दिल से वो चरण कभी जुदा हो ही नहीं सकते। हक कदम दिल मोमिन। हे सुंदर साथ, श्री रज्जी महाराज के कदम कहां है? मोमिन के दिल में है। फिर प्रश्न ये उठता है, मुझे नजर क्यों नहीं आते? मैं कैसे मानूं कि वो चरण कमल मेरे दिल में है? ठीक है, मैंने श्रीमुखवाणी में पढ़ा, लेकिन मुझे ये विश्वास किस प्रकार से होवे? जो कि एक वाजिब प्रश्न है। तब तुम्हारे समक्ष सदगुरु स्वरूप लीला करता हुआ तुम्हें दिखाई देता है कि अगर तुम खुद के अंदर उसको तब तक अनुभव ना कर पाओगे जब तक तुम्हारे समक्ष ऐसा स्वरूप ना हो जिसने उस लीला को करके दिखा दे तुम्हें, जो तुम्हारे समक्ष उस लीला को प्रैक्टिकली कर दे। तब तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा कि पहला विश्वास कि उनके चरण दिल में आ सकते हैं। क्योंकि हमें तो यही विश्वास नहीं होता कि चरणों चरणों की शोभा दिल से है और दिल में वो चरण कमल आ सकते हैं। सदगुरु महाराज क्या करेंगे? आपके समक्ष वो लीला करके दिखाएंगे जिससे आपको विश्वास दृढ़ होवेगा कि वो चरण कमल उनके हृदय में है। पहला काम हो गया कि आपके अंदर ये संभावना तो उत्पन्न हो गई, आपके अंदर ये भाव तो उत्पन्न हो गया कि हां, चरण दिल में आ सकते हैं। अब बात रही कि आपके दिल में कब आवेंगे। उसके लिए सदगुरु महाराज जी जब कृपा करते हैं सुंदर साथ, तो हम पात्र बनते जाते हैं, दिल निर्मल होता जाता है और जैसे जैसे वो हमारे विकार निकालते जाते हैं, दिल निर्मल होता जाता है उनकी मेहर से, उनकी कृपा से। वैसे वैसे आपको आपके दिल में उन नियामतों का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। आपके दिल में वो तड़प जागना प्रारंभ हो जाती है जो उन चरणों के बिना आ ही नहीं सकती थी किसी को। बिरहा बिरहा सब कहें, बिरहा तू सुल्तान।
जिस तन बिरहा ना रहे सो तन जान मसान। आपके दिल में वो तड़प आई कहां से, जबकि उस तड़प को पाने के लिए, उस बिरहा को पाने के लिए सारा संसार तरस रहा था। यहां तक कि तीर्थंकर और अवतार भी तरस रहे थे उस बिरह को प्राप्त करने के लिए। फिर तुम्हारे हृदय में वो बिरहा आया कैसे? इसका अर्थ है कि तुम्हारा उनसे संबंध है अवश्य, लेकिन तुम नहीं जानते हो। जिस दिन तुम जान जाओगे, फिर तुम भी ये कह दोगे कि हाँ, मेरे दिल में वो चरण कमल हैं। अब सदगुरु क्या करते हैं? तुम्हें तुमसे मिलवा देते हैं, तुम जो खुद भूल चुके हो। जैसे एक शीशा, शीशे पर धूल जम गई। अब आप उस शीशे में अपनी सूरत देखने का प्रयास करेंगे, आपको धूल नजर आएगी, आपको अपनी सूरत नजर नहीं आएगी। क्योंकि शीशे का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां छुप गया? धूल के अंदर। जब तक कोई धूल को उड़ा ना देवे, जब तक कोई धूल को साफ ना कर देवे, आपको आपकी सूरत नजर नहीं आएगी। यही काम श्री सद्गुरु महाराज जी करते हैं। आपके दिल रूपी शीशे से वो विकारों की धूल हटा देते हैं, मैं अहंकार की धूल हटा देते हैं, निद्रा की धूल हटा देते हैं। तो आपको आपके ही दिल में वो सारी न्यामतें नजर आ जाती हैं जो वहां थी। पहले तो अपने दिल के द्वारा वो लीला करके आपको दिखाई, ताकि आपके दिल में ये विश्वास दृढ़ हो जावे कि हाँ, ऐसा होता है और हो सकता है। और उसके बाद आपके दिल को वो पात्र बनाकर, दिल की सेज सजाकर आपके अंदर वो लीला घटित कर दी। तो सुंदर साथ, अब बताइए कि वो चरण कमल हमसे दूर रहेंगे कि हम उनके बिना दूर रह पाएंगे कि नहीं? हक कदम दिल मोमिन, देख देख रूह भीजत। फिर रूह उन चरण कमलों के बिना रह नहीं पाएगी, और बार बार कभी भी समय मिले, किसी तरह से भी समय मिले। आज जैसे हम अध्यात्म से छूटकर संसार में भागना चाहते हैं ना, किसी इंसान को कह दिया जाए कि भाई तू 3 घंटे के लिए मूवी देखेगा, वो 3 घंटे मूवी के लिए तो बैठ सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि 3 घंटे के लिए चितवनी करनी पड़ेगी, तो उस 3 घंटे में उसका मन इधर उधर भागना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाद की बात है। मन को आज तक हमने जो सिखाया, मन उसी का स्वाद लेकर बैठा है, उसको वही वस्तु स्वाद लगती है। और जब ये दर्द लग जाएगा, जब तुम सद्गुरु की पहचान करके उनके कहे अनुसार हुक्म तले चलोगे, जब तुम धनी के प्रेम में आ जाओगे, जब तुम धनी के चरण कमलों की प्यास तुम्हारे दिल में आवेगी, तब उन चरण कमलों के लिए समय आप कहां से निकालते हो, ये आप भी ना समझ पाओगे। फिर हम जो कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है या हमें समय नहीं मिल पा रहा अपने बिजी स्केड्यूल से, फिर आप समय निकालेंगे, कैसे भी करके निकालेंगे। जैसे हम अपने प्रेमास्पद के लिए समय निकालते हैं, चाहे हमें दुनिया से छुप के समय निकालना पड़े, चाहे रात के अंधकार में सारी दुनिया जब सो जाए तब उसको याद करना पड़े, उससे बात करनी पड़े, आप करते हैं। बात है तड़प की, बात है दिल के सुकून की, करार की। और हम जो उनके अंग हैं, हमें तो उनके बिना करार आ ही नहीं सकता जब तक हम उनके दर्शन ना कर लेवें, जब तक हम उनके दीदार ना कर लेवें, जब तक हमारी उनसे वार्तालाप ना हो जावे। हम कैसे आशिक हैं सुंदर साथ कि अपने मासूक का मुख देखे बिना इतने सालों से हम इस संसार में रह रहे हैं। कौन सा ऐसा आशिक होगा इस संसार में? हमें सिखाने वाले इतने संसार में प्रेमी आए, जिन्होंने ऐसा प्रेम करके दिखाया कि हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए उदाहरण बन गए। आगू आशिक ऐसे भये जो माया थे उत्पन्न,
कोट बेर मासूक पर वार डारत ए ताना। यहां तक कि श्रीमुखवाणी में पक्षियों की भी उदाहरण दी राज्य महाराज ने, कि जो जोड़े में पक्षी रहा करते हैं उनमें से अगर एक पक्षी चला जाए तो दूसरा पक्षी भी अपने प्राण त्याग देता है। और सुंदर साथ ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। आपको अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मेरे पास दो पक्षी हुआ करते थे, दो कबूतर थे, कबूतरों का जोड़ा। खुले रहा करते थे दोनों, खुले आकाश में उड़ा करते थे और वापस आ जाया करते थे। कुछ साल के बाद उनमें से एक पक्षी का देह त्याग हो गया। हमें तो जो दुख हुआ सो हुआ, लेकिन वो पीड़ा जो उसके साथी को हुई होगी उसका शायद ही कोई पारावार होगा। इतनी पीड़ा कि हमने तो दुख में शायद एक आंसू दो आंसू बहाए होंगे। उस साथ वाले पक्षी ने रात्रि में ही अपना दम तोड़ दिया, एक रात में ही नहीं रह पाया। तो आप कहें कि ये तो केवल किताबी बातें हैं ना सुंदर साथ, ये हमने देखा है। तो फिर हम सुंदर साथ तो दावा ले रहे हैं ब्रह्म सृष्टि का, श्री राज्य महाराज के अंग होने का, फिर हम उन चरण कमलों के दर्शन दीदार, उनकी न्यामतों को चखे बिना, उनके चरणामृत में झीले बिना किस प्रकार से रह सकते हैं। देख देख रूह भीजत, रूह का दिल भीगता है तो उन चरण कमलों के रस में ही भीगता है। संसार की बातों में ना भीगेगा, संसार के रसों में ना भीगेगा। भीगने का अर्थ यहां क्या है कि दिल का लगना। संसार का दिल कहां लगेगा? संसार की बातों में। संसार का दिल कहां लगेगा? संसार के विषय विकारों में, संसार के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और रूह का दिल कहां लगेगा? श्री राज्य महाराज के चरण कमलों के रस में। सुंदर साथ आप कहें या कोई भी कहे कि आप तो केवल राज्य राज्य ही करते रहते हैं और कोई बात ही नहीं करते। मैं ऐसे बहुत से आध्यात्मिक व्यक्तियों से मिला हूं जो क्या कहते हैं कि परमात्मा को याद करने के लिए भी समय होना चाहिए, उसके बाद हमने दुनिया को भी तो एंजॉय करना है। सुंदर साथ, जिस मां का बच्चा खो गया वो क्या जाने एंजॉयमेंट क्या होती है। जो बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया, क्या वो बच्चे को मेले के खिलौने भाएंगे? बात यह है, संसार ने केवल परमात्मा को पूजा करने के लिए मंदिर में बिठाकर एक इष्ट की उपाधि तो दे दी, लेकिन वो नाता नहीं जान पाए कि उनसे हमारा नाता क्या है। अब सदगुरु महाराज जी ने हम सुंदर साथ को वो नाता समझाया कि सुंदर साथ, कि वो तुम्हारे पूज्य इष्ट ही नहीं है, वो तुम्हारे धनी हैं। चेतो सबे सतवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान। चेतो सबे सतवादियो, धनी मेरा प्रभु विश्व का। क्यों मैं पिया पिया कर रही हूं, क्यों मैं धनी धनी कर रही हूं, क्यों मैं एक पलक भी उनके चरणों से नहीं हटा सकती, या क्यों मेरे दिल दिमाग और मेरी वार्तालाप में श्री राज्य महाराज के अलावा और कोई बात नहीं। क्यों सुंदर साथ के पास धनी के अलावा कोई बात नहीं? क्योंकि सुंदर साथ वो हमारे प्रभु नहीं, हमारे धनी है। सारा संसार उनको मालिक प्रभु मानेगा, लेकिन मेरे वो धनी है।
मैं उनकी धन्याणी हूं, इसलिए मेरा दिल भीगेगा उनके चरण कमलों के रस में, मेरा दिल भीगेगा उनके प्रेम में, मेरा दिल भीगेगा उनकी वार्तालाप में, उनके दर्शन दीदार में। एक पाओ पल ना छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। अब जिसको निस्बत की समझ आ गई, निस्बत का सिलसिला जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया कि मेरे धनी मेरे हैं और कोई है ही नहीं। अब अगर आप इस बात को व्यवहारिक रूप से समझ पाओगे तो ठीक, वरना सुंदर साथ यहां पर ऐसी लीला होती है जिसमें राज्य महाराज हमें सिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको हम अपना मान रहे होते हैं वो बीच मझधार हमें छोड़कर निकल जाते हैं। क्योंकि ये संसार है ही ऐसा, परिवर्तन संसार का नियम है, दोष किसी का नहीं। वो जो तुम्हें बीच मझधार छोड़ के गया उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। तुमने संसार से एक्सपेक्टेशंस करी, तुम ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो सदियों तुमसे तुम्हारे साथ रहेगा, जितना प्रेम तुमने उससे किया वो तुमसे करेगा, तो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी थी। दुख देने वाला संसार नहीं है, दुख देने वाली हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी खुद की उम्मीदें हैं जो हमें दुख देती हैं, और हम ये इल्जाम संसार पर थोपते हैं। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि मुझे तो ना तो संसार में किसी से बैर है ना किसी से दोस्ती है। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्ती मेरे धनी से हो गई, तो अब मुझे संसार से बैर करना ही क्या? संसार से मेरा कोई बैर है ही नहीं। मुझे तो संसार के लिए भी प्रेम भाव आता है कि ये संसार मुझे धनी ने उपहार रूप में दिखाया है, तो मैं फिर नफरत क्यों करूं? किससे करूं? कैसे करूं? किसको पत्थर मारे कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। एक पाओ पल ना छोड़े ही जाकी असल हक निस्बत। जब निस्बत समझ में आ गई तो बात मूल आपके हाथ में आ गई कि मेरी निस्बत है, मुझे इसलिए मिल रहा है। आपके दिल में ये बात आवे कि मुझे ही क्यों चुना गया, या धनी मुझसे क्यों लाड कर रहे हैं। आपकी निस्बत है सुंदर साथ, इसलिए आपको बिठाकर पिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, और धनी बार बार आपको अंदर से निर्देश कर रहे हैं क्योंकि आपकी निस्बत है। और जब आप इस बात पर खड़े हो जाओगे तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब एक पत्नी अपने पत्नी धर्म को समझ जाती है तो फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि पत्नी धर्म निभाना कैसे है। तब वो जानती है कि मैं अपने पति के हृदय से जब उसकी सेवा करूं, उसके हृदय को प्रसन्न रखूं, तो मेरा जीवन खुशहाल रहेगा। अब रूह जानती है कि मेरे धनी की खुशी किस में है कि मैं धनी को निहारूं और धनी मुझे निहारे। यही आशिक और मासूक का नाता है कि आशिक चाहता है मेरा मासूक प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, और मासूक चाहता है कि मेरा आशिक हंसता रहे, खेलता रहे, प्रसन्न रहे और प्रेम में डूबा रहे। आशिक और मासूक को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है प्रेम, वो है इश्क, जिसमें दोनों समान हो जाते हैं, अंतर ही नहीं रहता। यही तो परमधाम की लीला है सुंदर साथ, कि परमधाम में राज्य महाराज रूहों को अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करते हैं, और रूहें श्री राज्य महाराज को अपने से करोड़ गुना अधिक प्रेम करती हैं। इसलिए उनके श्रृंगार, उनकी शोभा, उनकी एक एक अदा पर बहुत मर मिटने के लिए मोमिन तैयार हो जाते हैं। और राज्य महाराज अपनी रूहों की बड़ाई किस प्रकार से शास्त्रों में कर रहे हैं, ग्रंथों में कर रहे हैं, और संसार में अपनी वाणी में कर रहे हैं।
एक कदम रूहें दिल लेके देह झूठी उड़ावत, कोई दिन रखें वास्ते लज्जत जाकी असल हक निस्बत। बड़ी प्यारी चौपाइयां और बड़ी प्रैक्टिकल चौपाइयां हैं सुंदर साहब। आप कहें कि प्रैक्टिकल क्यों कहा, इस चौपाई के चारों चरण पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये प्रैक्टिकल क्यों कहा गया है। एक कदम रूहें दिल लेके, कि जैसे ही आप इन कदमों को, उन चरणों को अपने दिल में अनुभव करेंगे, जैसे ही आपके दिल में वो चरण चुभ जावेंगे, जैसे ही उनकी शोभा आपके दिल में आ जावेगी, आपको अपनी झूठी देह से मोह ना रहेगा। फिर आपको क्या लगेगा कि ये देह तो एक साधन है धनी से मिलने का। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप झूठी देह से नफरत करोगे। झूठा कहने का अर्थ ये नहीं कि इसमें कोई गलती है, झूठा कहने का अर्थ है कि ये नाशवान है। और जब आप चरणों से लगोगे तो आप अपने मूल में पहुंचोगे और अपने मूल तन से आपका प्यार हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि आप इस झूठी देह को नफरत करोगे, फिर इसको भी आप सहेज के रखोगे, संभाल के रखोगे, क्योंकि ये आपके लिए धनी से मिलने का एक साधन बना। जैसे हमारे घर कोई व्हीकल होता है जिसपे चल हम अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही जाने से पहले उसको धोते हैं, साफ करते हैं व्हीकल को। तो ये शरीर हमारा व्हीकल है सुंदर साथ। इसलिए क्या कहा जाता है कि सुंदर साथ, मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। उससे क्या होगा। कल ही एक व्यक्ति मुझे मिले, वे निरंकारी मत से थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां हम लोग तंबाकू सेवन और शराब सेवन के लिए तो मना करते हैं, लेकिन मांस सेवन के लिए स्ट्रिक्टली मना नहीं किया जाता। मैंने पूछा क्यों। कहते कि तन की बात अलग है, रूह की बात अलग है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप कार्मिक थ्योरी पे बिलीव करते हैं। कहते हाँ। तो मैंने कहा कि जब आप कर्म करते हो तो उसका फल किसे भोगना पड़ेगा। उनके अनुसार उनका यह कहना था कि जीवात्मा को भोगना पड़ता है। तो जब आप या आप स्वयं किसी जीव की हत्या करोगे या किसी जीव को आप मारेंगे या आपके लिए कोई जीव मारा जाएगा, तो कर्म किसको लगेगा। कहते कि हमें लगेगा। तो फिर आप तो कह रहे हैं कि शरीर का आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं, कर्म तो आपने शरीर से किया, लेकिन भुगतना किसको पड़ा। जीवात्मा, जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, उसी को भुगतना पड़ा। फिर मैंने पूछा कि परमात्मा को आप कहां मानते हैं। कहते घट घट में मानते हैं, पत्ते पत्ते में, वृक्ष वृक्ष में, हर एक जीव जंतु में। तो भाई जिन जीव जंतुओं को तुम काट रहे हो, क्या वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है तुम्हारे लिए। तो तुम किस प्रकार से उन जीव जंतुओं को मार सकते हो जब तुम उनको एक तरफ परमात्मा का स्वरूप कह को मारकर खा जाओगे। ये कहां तक सही है। उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब तक इस शरीर में बैठे हैं, इस शरीर को हमें ग्लानि भाव नहीं देना है। अगर ये शरीर ना होता तो आपको धनी कैसे मिलते। तुम्हें दिल लेके देह झूठी उड़ावत, कि रूह को जब कदम मिल जावेंगे तो रूह की नजर इस देह से हट जावेगी, वो मूल तन को देखेगी। और फिर ये झूठी देह भी तब तक रहती है, तब तक इस साधन को भी वो संभाल के रखेगी
कोई दिन रखें वास्ते लज्जत, रूह फिर इस तन को भी देखभाल करेगी किस तरह से कि ये भाई मेरा व्हीकल है धनी से मिलने का, इसलिए इसको भी खराब नहीं करना है, इसके अंदर भी दूषण नहीं करना है, इसके अंदर भी गंदगी नहीं, चाहे कि इसके अंदर भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ कहते हैं कि तुम चलते फिरते मंदिर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, संसार ये कहता है। कोई दिन रखें वास्ते लज्जत, कि आपको जो लज्जत मिल रही है वो इस वजूद के सिलसिले से ही मिल रही है। सुंदर साथ, इस वजूद को सदगुरु महाराज जी ने चरणों में लिया, तो फिर इससे नफरत क्यों करना? फिर मैं अपने शरीर से नफरत ना करूं तो मैं किसी के शरीर से भी नफरत क्यों करूं? चाहे कोई सुंदर साथ ही क्यों ना हो या कोई प्रवाही, मैं गोरा काला छोटा बड़ा पतला मोटा के आधार पर फिर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं, कैसे किसी की बुराई कर सकता हूं? कर ही नहीं सकता। सबका घट एक सा है। और सरकार श्री तो फरमाया करते थे सुंदर साथ, जितना मर्जी इस शरीर को हम सजा लें, अगर इस मांस की परत ऊपर से हटा ली जाए, बीइंग ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं कि जब हम फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन किया करते थे, तो सुंदर साथ अगर इस शरीर की ऊपरी परत हटा दी जाए तो सब, और वो ऐसी लेयर्स हैं कि हम उनको देख भी ना पाए, इसलिए गुमान भी कैसा। खुद का सुंदर होना या किसी का बदसूरत होना ये मायने ही नहीं रखता, जब अंदर एक है, जब जीव एक है और जब परमात्मा एक है, उन जीवों को भी सारे मेरे हैं। कोई दिन रखे वास्ते लज्जत, जाकी असल हक निस्बत। सुंदर साथ, फिर रूह इस तन को रखेगी भी तो तब तक के लिए जब तक मुझे धनी की लज्जत मिल रही है। सुंदर साथ सरकार श्री फरमाया करते थे कि जब तक आप चाहो आप इस तन को रख सकते, मृत्यु में भी इतना दम नहीं कि वो आपके शरीर को छू सके। आप परमहंस अवस्था में हैं, आपको परमहंस कह के पुकारा वाणी में, और कोई भी परमहंस ऐसा नहीं मृत्यु उनके तन को छू सके, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना भी आवश्यक होता है। रूहें खाना पीना रोजा सिजदा, इन कदमों हज जारत, और 14 तब की असल हक निस्बत। आते हैं जिससे पोषण मिलता है, खाना अपनी भूख मिटाने के लिए, पीना अपनी प्यास मिटाने के लिए। जब भी आप भोजन करेंगे क्या होगा? आपके शरीर को उससे पोषण मिलेगा, आपकी भूख मिटेगी। मेरी आत्मा की भूख किस तरह से मिटेगी? पहली बात तो उस आत्मा की भूख को जगाना ही सबसे बड़ा कार्य है। मौतों में तो वो भूख जगी ही नहीं। वो भूख कौन जगाता है? सुंदर साथ, भूख की भरपाई होना तो बाद की बात, पहले भूख जगना पहली बात है। सदगुरु वो भूख जगाते हैं सुंदर साथ हमारे अंदर। और एक बात बता दूं, पेट में भूख कब लगती है? जब पेट की जो जठराग्नि है ना, वो जलना शुरू हो जाती है, तब आपको भूख की फीलिंग आती है। कहते हैं ना, भूख भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो चूहे नहीं होते, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब वो पेट में गड़गड़ाता है तो इसका अर्थ आपको भूख लग गई है। दैट इज कॉल्ड एज सेंसेशन ऑफ एपेटाइट, भूख लग गई। आप कहेंगे कि साइंस की बातें बता रहे हैं ताकि, तो सतगुरु आपको कौन सी अगन लगाते हैं? बिरहा की अगन लगाते हैं सुंदर साथ, कि फिर उस अग्नि के जलने से आपको ये प्यास जगती है। जैसे
इन चरणों की भूख तब जागती है सुंदर साथ, ये है सदगुरु का मिलना और सदगुरु का आपके जीवन में आना, कि वो आपको अंदर से भूखा कर देंगे, जिससे आपके अंदर तड़प पैदा होवेगी उन चरण कमलों की। खाना पीना रोजा सिजदा, खाना पीना क्या, इन चरणों की दोस्ती, इन चरणों के रहस्यों को अपने दिल में पी जाना। क्या कहते हैं भाई, इस बात को पी जा, किसी के सामने बोलना मत। पीना करती है चितवनी में उन सुखों को अपने अंदर जानता। वाणी क्या कहती है, पड़ोसी पण ना सुने। और हम तो कई बार कोई स्वप्न भी आवे तो क्या करते हैं, महफिल में बैठ के सुनाया करते हैं कि चलो हमारी प्रतिष्ठा बनेगी कि फला सुंदर साथ को राजी महाराज ने ये नियामत दी कि उसको स्वप्न के दिल में है। संसार भूखा रहकर रोजा रखता है, आपका रोजा क्या है, गुण अंग इंद्रियों से परहेज, वो आपका रोजा है सुंदर साथ। आपको भूखे नहीं रहना है सुंदर साथ। ये बात तो श्री बित्तक साहब में भी श्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि सुंदर साथ, व्रत रखने से भूखा रहने से परमात्मा नहीं मिलता। वो परमात्मा तुमसे इतना प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो, वो जितना शरीर को चाहिए। असल में इंद्रियां जो हैं वो तुम्हारे शरीर को खा रही हैं, तुम्हें उनसे परहेज करना है। रोजा सिजदा कहां करना है, सिजदा भी उन चरण कमलों में करना है, और वो सिजदा हर पल का सजदा होवेगा। नेत्र बंद करेंगे तो वो चरण कमल कहां हैं, आपके नेत्रों में ही तो बसे हुए हैं, आपके चित्त में ही तो बसे हुए हैं। जैसे ही आप नेत्र बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, जय लोक का स्वरूप आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाएगा। ये है सुंदर सा चितवनी में डूबने का ढंग। हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, और हमारा हज उन चरण कमलों में है सुंदर साथ। जब भी आंखें बंद करी, हमारा हज हो गया। दिन में कई कई बार का हज हो गया सुंदर साथ। संसार क्या कहता है, हज पर जाएंगे तो स्वाब मिलेगा। आपको कितना स्वाब मिलेगा सुंदर साथ, ये तो देख मिलता है। और स्वाब में क्या मिलेगा, श्री राजी महाराज के दिल का प्रेम। इससे बड़ा स्वाब और क्या चाहिए। संसार तो इसलिए तीर्थ यात्रा करता है कि शायद तीर्थ यात्रा करने से दुखों से मुक्ति मिलेगी या संसार का कोई लाभ मिल जाएगा, गंगा स्नान करने से कोई लाभ मिल जाएगा। आपके तीर्थ करने में क्या लाभ है, धनी मिल जाएंगे, वो सुखों का सागर मिल गया, तो फिर और पीछे क्या रह गया सुंदर साथ। इन कदमों हज, इन्हीं कदमों में मेरा सब कुछ है, इन्हीं कदमों में मेरा है। और 14 तब असल हक बत, 14 तबक उड़ाने का भाव, जीव भाव समाप्त होना सुंदर साथ। क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, वही इस जीव के अंतस्करण में है। अंतस्करण उड़ जाता है सुंदर साथ, क्यों, क्योंकि अंतस्करण में रह क्या गया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
अब मैं भाव रहा ही नहीं, अब जीव भाव रहा ही नहीं, क्या रह गया? केवल और केवल श्री राजी महाराज का स्वरूप रह गया। सब कुछ धनी के चरण कमल हो गए। चरण पहचान होए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत। अब इन चरण कमलों की पहचान कौन करेंगे? मोमिन करेंगे, और कोई इन चरण कमलों को पहचान सकता ही नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या हम उन मोमिनों में आते हैं? मैं प्रश्न करता हूं कि जितने इस टाइम बैठे हुए हैं, उनमें से कोई अपने आप को ना मोमिन मानता है या कोई अपने आप को मुनकर मान रहा है? सब यही तो दावा लेके बैठे हैं ना कि हम मोमिन हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम आत्मा हैं। ऐसे ही सुंदर साथ आप किसी भी सुंदर साथ से पूछेंगे तो निजानंद संप्रदाय में वो कोई आया है तो क्यों आया है? आत्मा का दावा लेकर ही तो आया है ना। फिर तुम्हें इस बात की चिंता क्या है कि हाँ ये बात हमारे लिए लिखी भी है कि नहीं लिखी है? तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन चरणों को कौन पहचानेगा? मोमिन पहचानेंगे। किस लिए लिखा? ये स्टैंडर्ड लिखा। और आप इस इन 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 चरणों को पहचान पा रहे हो, उनकी महिमा को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप मोमिन हैं। जब तक कोई दावा नहीं लेता तब तक उसको दावा समझाया जाता है कि भाई ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। यहां बात संसार के साथ खुद को आप कंपेयर करें सुंदर साथ, और आपके कंपटीशन में कौन है? आप खुद। आप देखिए आप कल क्या थे और आज क्या आप चाहते थे परिवर्तित होना? मन को परिवर्तन ना तो अच्छा लगता है और ना चाहता बदलना। आप किसी बच्चे से एक खिलौना भी छीनना चाहें दूसरा खिलौना देने के लिए, तो एक 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 टाइम के लिए तो वो आपसे लड़ेगा कि मैं ये खिलौना नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, बाद में जब उसे पता चलेगा कि मेरा फायदा है, मुझे बड़ा खिलौना मिलेगा, तब वो खिलौना लेना लेना भी। लेकिन पहली बार मन जिस चीज में लग जाता है, आप मन को जिस चीज में लगा दो मन उसी चीज में लगा जाएगा, उसके अलावा उसे बदलाव पसंद ही नहीं है। अब आप परिवर्तित हुआ है तो क्यों हुआ हुआ है, कैसे हुआ है? आपके अंदर जो बदलाव आया, जो क्रांति आई है, वो कैसे घटित हुई है? ये विचार करके देखिए। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, तो आपके कंपटीशन में कौन खड़ा है? आप खुद हैं। आप पहले क्या थे, आज आप क्या हैं, और जो आज हैं वो आप कल ना होंगे। एक उन्नति हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो आगे कौन है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं? धनी ही तो हैं। और कौन है जो हमें बढ़ा रहा है अपनी तरफ? श्री राजी महाराज ही तो हैं। अब भी तुम्हारा दावा ना दृढ़ होवे कि मेरी निस्बत है, तो फिर कैसे होवेगा? जब आगे बढ़ भी रहे हैं, और बढ़ किसकी तरफ रहे होंगे? जो अपनी तरफ बढ़ाना चाहता है उसकी तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। तो अब भी दावा दृढ़ता से ना ले पाओ तो सुंदर साथ कैसे बात बनेगी? इस संसार में कोई अपना बुरा नहीं चाहता, तो हम भी अपना बुरा क्यों करवावें? हम इस समय को नष्ट क्यों करें? और ऐसा सुहागी समय जिसमें सद्गुरु मिले हैं, ये समय मैं संसार की इधर उधर की बातों में क्यों लगाऊं?
डारे हरकत एक करी इस निस्बत पाए बिछुरे पीयू परदेश में। परम धाम से अपने मूल तन को छोड़ के आप इस फानी तन में आए तो सुंदर साथ धनी भी आपके कारण इस दिखावन काज हमसे पहले आए श्री राज। आपके लिए राज्य महाराज आ गए और जब तक ये भावना आवेगा ना कि मेरे लिए आए हैं तब तक सुंदर साथ आप अपना भाव अपनापन ले ही ना पाओगे। जब तक आप सोचते रहेंगे श्री सुंदर बाई जी के लिए आए, श्री रतन बाई जी के लिए आए, श्री गुणवंती बाई जी के लिए आए, श्री आस बाई जी के लिए आए, ना, मेरे लिए आए। पाए बिछुरे पीयू परदेश में, इस परदेश में अब मिले हैं, रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ पूर्ण स्वरूप आपको मिला है आके। बीच हक ना डारे हरकत, अब किस तरह से उन चरण कमलों को हम छोड़ पाएंगे। मान लीजिए कई दिनों से कोई प्यासा व्यक्ति है, उसके पास पानी की एक बूंद तक नहीं थी, वो तड़पा हुआ है, धूप से जल रहा है, उसके सामने पानी का एक लोटा ले आया कोई, उसके सामने तालाब नजर आ गया, उसके सामने कुआं नजर आ गया, किस हड़बड़ाहट में वो पानी को पिएगा। सुंदर साथ हम प्यासों को वो चरण कमल, जैसे वो प्यासा व्यक्ति उस लोटे को छोड़ेगा ही नहीं जब तक उसकी प्यास ना बुझ जाए, और रूहों की प्यास तो सुंदर साथ बुझने की ही नहीं, वो तो उन चरण कमलों के रस में डूबे रहना चाहती हैं, तो फिर उन चरण कमलों को छोड़ेगी क्यों कर। धनी भी छुड़ाना चाहे ना छुड़ा पाएंगे। क्या कहा, छुड़ायो खिन, नहीं छुड़वाना, मैं नहीं रह सकती इन चरण कमलों के बिना, इसलिए मुझसे ये चरण कमल ना छुड़वा देना धनी। श्री राज श्यामा जी के चरण कमल मुझसे ना छुड़वा देना। वो पल पल यही अर्जी यही तड़प लगी रहती है कि कहीं मुझसे ये चरण कमल ना छूट जाए। ये निस्बत का सिलसिला है सुंदर साथ, ये निस्बत की गहराइयां हैं और ये लाड और प्रेम की बात है। एक करी इश्क परीक्षा वास्ते पर ना छूटे हक निस्बत। अब फिर होता क्या है, जब हम मुख से कहते हैं और दावा लेते हैं, मान लीजिए किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, रटाया, हमने रट लिया, रटने होती है, पेपर होता है, पेपर में टीचर अपने हिसाब से क्वेश्चन डालता है कि जो मैंने इन्होंने समझा भी है कि केवल रट्टू तोते की तरह रटते ही रहे। अब सदगुरु महाराज जी ने हमें जो सिखाया उसको आप अपने जीवन में कैसे अमल में उतारते हैं। सुंदर साथ आप कहते हैं कि भाई माया बड़ी कमबख्त है, सुंदर साथ माया तो आपको आपके प्रैक्टिकल चलने की बात बताती है। क्या आपने सुना, अब आप सुन के घर आ गए, अब शुरू होती है परीक्षा, कि जो सुना, परीक्षा किसके लिए, आपको तंग करने के लिए नहीं, कि जो आपने सुना है क्या वो आपके अंदर उतरा है, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष आएगी जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी। माया वो है परीक्षा, किसकी चेरी है सुंदर सा, धनी की तो है। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, वो भी राज्य महाराज के हुक्म के बिना नहीं चलती।
आपने सुना, आपने विचार किया, और अब वो परिस्थिति आती है जिसमें उस विचार पर आपको खड़े रहना होता है। और अगर तो आपने सदगुरु को अपने हृदय में बसाया है और सतगुरु के नाम का आसरा लेकर बैठे हो, तो सदगुरु तो उतरे पार। अगर आप कहें कि मेरा बल तो कुछ है ही नहीं, मुंह में गुण कछु है नहीं, तुम गुण भरे हो जहाज। आप तो गुणों के आधार हो, आप तो गुणों के भरे जहाज हो, आपके द्वारा मैं पार हो जाऊंगी, तो आप सरलता से पार हो जाते हो। और अगर केवल केवल मुख के शब्द में बहुत सुने, और अगर केवल हम मुख से ही कहते रहें, तो फिर सुंदर साथ वो परीक्षा कैसी रहेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। एक करी इश्क परीक्षा वास्ते, पर ना छूटे हक निस्बत। फिर रूह का ये लक्षण है कि चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, वो चरण कमलों का आसरा नहीं छोड़ेगी, उससे चरण कमल छूट ही नहीं सकते। उसने अपना सर्वस्व वर कर दिया है। और वो दृढ़ विश्वास, आप कहें कि भाई हमारे अंदर वो विश्वास कैसे आवेगा, वो दृढ़ विश्वास भी श्री राज महाराज सतगुरु स्वरूप में आपके दिल में खड़ा करेंगे कि कुछ नजर ही ना आवेगा। फिर आप क्या क्या होता है सुंदर साथ, जब कभी शारीरिक कष्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। कोई क्या कहता है कि कोई टोटका करके देख लिया जाए, पंडे पुजारियों से पूछा जाए, फिर उनसे टोटका लेके उसको हम उपाय करें। भाई जिसका उपाय करने जा रहे हो, क्या अक्षरातीत को नहीं पता कि तुम्हें क्या कष्ट है? फिर दूसरी बात, तुम उपाय करना चाहो तो अक्षरातीत से पूछो ना, अक्षरातीत के चरणों में जाओ। तुम उपाय, वे जो उसकी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, क्या वो तुम्हें उपाय दे पाएंगे? वो किस प्रकार तुम्हें उपाय दे देंगे? ये हमारी हंसी हो जाती है उस समय जब हम ईमान से डिगकर सुंदर साथ ये सोचते हैं कि पूछ लें, संसार से करवा लें, टोटका कर लें। पूछा जाए तो कहते हैं फिर क्या हो गया, ये तो शरीर के साथ है ना, शरीर के काम शरीर के साथ आ। तो तुम्हारा धनी है वो सब विद समर्थ नहीं है क्या? विचार करना सुंदर साथ, वो परीक्षा, वो इश्क की परीक्षा है कि धनी जो कुछ है आप हैं, आपके चरण कमल मेरे दिल में आ गए, मुझे उनके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अब किसको ध्याऊं, इन चरण कमलों के बिना किसको देखूं, किसको ध्याऊं, किससे अर्जी करूं? तो फिर मेरा ईमान क्या रहा? यह है इश्क की परीक्षा सुन। जिन परदेश में पांव पकड़े, जो बिछड़े आए मिलत, सो मोमिन छोड़े क्यों कदम को, जाकी असल हक निस्बत। अब इस परदेश में आपको वो चरण कमल मिले हैं तो आप इनको छोड़ ही ना पाओगे, लेकिन पता तो हो कि भाई मुझे चरण आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कितनी कुर्बानियां करके ये इतनी कसनी के बाद ये तारतम ज्ञान आप तक पहुंचा है सुंदर साथ, इसको मत भुला देना।
तूफान से कश्ती निकालने से ज्यादा कठिन कार्य हुआ ये। 40 वर्ष अपने जीवन, यहां हमारी कोई मनोकामना पूरी ना हो तो हम राज्य छोड़ के देवी देवता पूजना प्रारंभ कर देते हैं। 40 वर्ष अपने जीवन के दिए धनेश्वरी देवचंद्र जी ने, किसके लिए? कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन, हम सुंदर साथ के लिए, ताकि हम पाखंडवाद की तरफ भाग जाएं। अपना आपा वार दिया महाराज ठाकुर जी के तन में जब लीला हो, बल दे आप खड़ी करी कर चुकार अपने पीव सुंदर साथ। परमहंस महाराज श्री रामरतन साहब जी ने अपना सब कुछ दे दिया। सरकार साहब ने अपना तन मन जीवन क्या कुर्बानियां करी है हम पर। हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां करी हैं, उसको याद करके क्या हम सत्य के मार्ग से डिग पाएंगे सुंदर सा? फिर उन चरण कमलों को आप छोड़ पाओगे जिन चरण कमलों को आप तक लाने के लिए कईयों ने अपने तन मन जीव न्यौछावर कर दिए हैं, तो क्या उन चरण कमलों को आपको छोड़ना चाहिए? जो बिछुड़ के आए मिले तो पलक ना छोड़ सकत। जो चीज बिछड़ के मिलती है ना सुंदर साथ, फिर उसका स्वाद अगर कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले पानी पी रखा है, उसे पानी छीन लिया जाए और उसके बाद कुछ देर वो तड़प उठे, उसके बाद उससे पानी मिले, तो वो कैसा अनुभव करेगा? हम इस माया में खोए हुए थे, डूबे पड़े थे सुंदर साथ। अब यहां पर धनी के चरणों को भूले पड़े थे, अब वो चरण कमल मिल गए। अब कैसे छोड़ूं? अब तो धनी छुड़ाए छुटकाए ना छूटे। अब आप भी चाहो तो मैं इन चरण कमलों को ना छोड़ूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इंद्रावती जी सुंदर साहब महाराज ठाकुर जी ने पत्नी को त्याग दिया कि नहीं, सेवा नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पत्नी आपने सुंदर साथ की सेवा को चुना, सदगुरु की सेवा को चुना। मैं कुर्बानी, कुर्बानी को ना जो बिछुड़े के आए मिले सो पलक ना छोड़ सकत। सो रूहें पाए चरण पीयू के जाकी असल हक निस्बत। अब वो बिछड़ कर आपको मिले हैं सुंदर साथ, अब तो छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर साथ में सुंदर साथ आपको हौसला देने के लिए आपके सिर पर खड़े सदगुरु महाराज, फिर कैसे छोड़ें? आप अकेले नहीं हो। आप ये सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं। सुंदर साथ वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, मैं तुम्हारे सिर पर एक पैर पे खड़ा हूं, मैं सतगुरु स्वरूप में तुम्हारे जीवन में उतरा हुआ हूं, तुम्हें चिंता काहे की है? दिल मोमिन लज्जत, सो मोमिन अरवा अरस के जाकी असल हक निस्बत।
अब जिन मोमिनों को, जिन सुंदर साथ को नूर जमाल के इन चरण कमलों की लज्जत मिल जाती है, फिर वो जानते हैं कि हमारे वो अर्श की अरवा है। मैं तो उससे अरवा कहूं कि जो इन चरणों को ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। चौपाई सुनिएगा सुंदर साथ कितनी प्यारी है। ए चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत। कि चरण क्या है? मेरे दिल का जीव, मतलब मेरे दिल की धड़कन है ये चरण कमल। दिल धड़कता है जब तक दिल में प्राण होते हैं, जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो प्राण खत्म हो जाते। ये चरणों से मेरा दिल धड़कता है। ये चरण दिल का जीव है, तिन बिन जीव क्यों जीवत। इनके बिना मेरे अंदर श्वास भी किस प्रकार से चले, इनके बिना मेरा प्राण जीवन ही। तो हक्के अर्श कहा दिल को जो, इसीलिए तो आपके दिल को अर्श कहा। सुंदर सा देख लीजिए कितनी बार एक बात दोहराई धनी ने, और कैसे बार बार अलग अलग ढंग से आपको समझाया कि आपके दिल को अर्श कर लिया है, कर लिया है, कर लिया है। तुम क्यों ना पहचानो जो निस्बती दिल चरण के, तामे जरा ना तफावत। एक कदम रूहें ल्याई दुनी में जाकी असल हक निस्बत। जिन मोमिनों के दिल में धनी के चरण कमल है ना, उनके तन में और श्री राजी महाराज के चरणों में कोई फर्क ही नहीं। कितनी प्यारी बातें हैं सुंदर सा। क्या कभी किसी ग्रंथ में, कभी किसी व्यक्ति ने ये बात बोली हो आकर? कोई बोल ही नहीं सकता, इतना लाड कोई बरसा ही नहीं सकता श्री रची महाराज के बिना। जो निस्बती दिल चरण के, जो इस इन चरणों के, जो कि दिल में बैठे हुए चरण हैं, जो उनके निस्बती हैं, तामे जराना तफावत, उनके तन में और इन चरणों में जाते हैं। जब आप धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं सुंदर सा, तो आपका तन और वो चरण कमल एक हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। राजी महाराज, मैं ही आपके, अब मैं खुद से जुदा कैसे हो जाऊं? एक कदम रूहें ल्याई धुनी में, सुंदर बाई जी के हृदय में, कभी इंद्रावती बाई जी के हृदय में, कभी रत्नबाई जी, कभी आसबाई जी के हृदय में। जिस भी ब्रह्म मुनि के दिल में धनी के चरण आए, संसार ने उन चरणों का अनुभव उन दिल से किया। इसलिए क्या कहा कि जिसके दिल में चरण हैं वो भी चरणों का ही स्वरूप है। अर्थात हम सब धनी के चरणों का ही स्वरूप है सुंदर साथ, हम राज्य महाराज के चरण कमल हैं। एक काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत। जितने हुए हैं ये किसने किए हैं? ये राज्य महाराज के हुक्म ने किए, मतलब राज्य महाराज साक्षात स्वयं उन्होंने ही करे हैं। आपके दिल में मेहर का आना, हुक्म का आना, इल्म का आना, बेशकी होना, बिरहा का आना, इन चरणों की पहचान होना, ये किस तरह से हुआ? ये हुक्म से हो रहा है। ये हुक्म आखिरत, मूल से ही यहां तक।
ब्रजरास हो, जागनी हो, सुंदर साथ कायमी हो, सब तरफ से राज्य महाराज के हुक्म के द्वारा ये कार्य हो रहा है। हक बका द्वार खोलिया, महामत ले आए निस्बत। और आपके लिए द्वार खोला है परम धाम का निस्बत के सिलसिले से। अब जानो सुंदर साथ की निस्बत के द्वारा तुम पर कौन कौन सी नियामतें बरसाई जा रही हैं। तो अब क्या तुम अपनी निस्बत को पहचान कर उन सुखों को ना ले लोगे? किस तरह से तुम उससे दूर रह सकते हो? ये बात धनी ने इस पूरे प्रसंग में, पूरे प्रकरण में हम सब सुंदर साथ को बताई है। आगे का प्रसंग हम कल लेंगे सुंदर साथ। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य पूछें। कुछ कहना चाहें अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कोई प्रश्न? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। एक प्रश्न आया हुआ है कि जो वाणी उतरी है वो आवेशित वाणी ही है। ये भी हो सकता है कि वो प्राणनाथ जी की एक कल्पना हो और उन कल्पना को उन्होंने शब्द का रूप दे दिया हो और गई हो। क्योंकि अगर वो आवेशित वाणी है तो अलग अलग, अगर कभी गुजराती भाषा में, उर्दू भाषा के प्रयोग में, तो ऐसा। देखिए सुंदर साथ जी, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आवेशित है। आवेशित होने का अर्थ है कि अब जो व्यक्ति है वो आवेश है, वो बन गया। मतलब कि इंद्रावती जी के हृदय में आवेश लीला होने का, तो इसका अर्थ ये है कि अब ना तो वो मेहराज ठाकुर रहे, ना वो इंद्रावती रहे, अब वो राज्जी रहे। क्यों? क्योंकि राज्जी का आवेश है वहां पर। तो वो बात किसके द्वारा कही गई मानी जाएगी? ना तो इंद्रावती जी के द्वारा कही गई मानी जाएगी, ना तो वो बात मेहराज ठाकुर जी के द्वारा कही गई मानी जाएगी। वो कही मानी जाएगी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के द्वारा, क्योंकि आवेश उनका है। अब अक्षरातीत जब समझावेंगे संसार संसार में, अब किनके लिए वाणी आएगी? अब इंद्रावती जी के तो अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो सब कुछ दिखा रहे हैं, वो तो देख रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन संसार के लिए बोलना पड़ेगा। है अब जिसके लिए वाणी आई, मान लीजिए मैं पंजाब में रहता हूं, मैंने पंजाब के लोगों को समझाना है, तो आवेश तो वही का वही रहेगा, पंजाब के लोगों को है। तो जब शब्द कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होए सी जो करसी ए विचार। अब जब बोला जाएगा, तो अगर मान लीजिए अब परम धाम में कोई भाषा नहीं है, लेकिन यहां जब बोला जाएगा तो यहाँ के शब्द प्रयोग करके ही बोला जाएगा, जिसको क्या कहा वाणी में, बेशुमार ल्याऊं शुमार में, वास्ते आवने दिल रूहन, ताकि रूहों के दिल में तो आए बात। पर बोल रहा हूं शब्दादीत निध ल्याए शब्द में। तो जिस भी क्षेत्र में श्री जी गए, वहां पर जो आत्माएं हैं, अब कोई जो जहां गुजरात में थे तो गुजराती तनों में जो आत्माएं थी उनके लिए गुजराती भाषा में वही बात को कहा। पंजाबी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ, क्योंकि अरब के लोगों को भी सुनना था। तो आवेश तो एक का एक ही है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपनी अपनी धुन में बोलता रहूं। जैसे एक गूंगा है, गूंगा कैसे बोलता है?
लैंग्वेज आएगी, उसको साइन लैंग्वेज से समझाया जाएगा। अब आपके सामने साइन लैंग्वेज चला दी जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, क्या बोला। इसलिए सुंदर सा लीला आवेश ने करी, वाणी आवेश ने बोली, लेकिन किन के लिए बोली, बात ये है, सुख शीतल करूं संसार, इस वाणी से ही तो सुख शीतलता आएगी। फिर संसार को ये वाणी समझ में ही नहीं आएगी तो सुख शीतल कैसे होगा यह संसार। तो समझ में कैसे आएगी, जब उन तक वाणी पहुंचेगी। तो वाणी किसी ना किसी भाषा में तो आएगी ना। तो जिस भी क्षेत्र में श्री जी गए, उन्होंने उसी तरह से उस वाणियों को उतारा। और श्री जी से पहले जितने भी महापुरुष हुए, जैसे ब्रज भाषा में वाणी लिखी गई, पुराने समय में वेद आए संस्कृत भाषा में, क्योंकि उस समय की प्रचलित भाषा संस्कृत थी, सब संस्कृत भाषा में आपस में वार्तालाप किया करते थे। और संतों के मध्यकालीन युग के बाद करके श्री जी ने हिंदुस्तानी भाषा में बताया, ताकि क्योंकि उस समय मुगल भी आ चुके थे, तो सारी क्षेत्रीय श्री जी ने समझाया। और पहली बात जो आपने पूछी कि क्या पता कि आपका प्रश्न जायज है, सबके मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो सुंदर साथ कल्पना तब तक कल्पना मानी जाएगी जब तक उसका कोई प्रमाण ना हो। जब मान लीजिए आपने सूर्य को देखा तो आपको भी वो सूर्य तपाने वाला लगा, आके क्या कहा बाहर से कि सूर्य की गर्मी तो बहुत तपा रही है। आपने ही है, मान लीजिए आप गुजराती में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलिए। सूर्य की गर्मी तपा रही है, आप कैसे बोलेंगे? सूर्य ने गर्मी तपावे छे। सूर्यनी गर्मी तपावे छे। अब मैं गया बाहर, मैंने सूर्य हिंदी भाषी गया, उसने जब देखा तो उसने क्या कहा कि सूर्य बहुत तेजस्वी रूप में चमक रहा है। कोई संस्कृत भाषा का व्यक्ति जानने वाला गया, तो हमारे पास संस्कृताचार्य जी भी हैं, चांद कमल जी, आप क्या कहेंगे? भाषा में इसे क्या हाँ कहेंगे जी, सुंदर सर? सूर्यः अति तपते। सूर्य अति तपते। तपते। मतलब एक ही बात को चार व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से, अर्थ है कि आप हम चारों ने सूर्य का अनुभव किया है और एक ही बात बोल रहे हैं। अब अगर ये बात केवल श्रीजी साहेब बोलते तो शायद शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में, बाइबल में, हर जगह फिर उसी चीज का जिक्र आना ये बात को प्रमाणित करता है कि जिन भी या जिस भी आध्यात्मिक स्तर पर वो पहुंचे, उन्होंने परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के धाम का, परमात्मा की लीला का वर्णन किया है। उस बात से सिद्ध होती है कि जो श्री जी बोल रहे हैं वो परम धाम, वो ऐसी लीला जिसको चरणदास जी ने भी सेम ही भाषा में, सुंदर सा चरणदास जी की वाणी आप पढ़े, उसमें तो 64 थंब चबूतरा परम धाम रंग। और आप कहें श्री जी का मिलाप कभी चरणदास जी से हुआ ही नहीं। तो जब इतने व्यक्ति एक ही बात को बोले तो वो शब्द प्रमाण कहा जाता है। अब जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनको पता है कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। जैसे आपने जब कभी कोई बुक पढ़ी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्टरी की किताबें पढ़ी, तो मैंने मेरे से पहले जो डॉक्टर्स हो चुके हैं, जो बहुत महान महान डॉक्टर्स थे, उन्होंने किताब, तो आप कहें कि भाई मुझे कब एहसास होगा, जब आप उस पर अमल करेंगे। जैसे मैंने जब डिग्री करी, उसके बाद उसको अमल में लाया, तो मैंने क्या पाया कि जो किताबों में लिखा था वो सही था। तो श्रीजी साहेब जी ने भी जो
के शास्त्रों से, शब्द प्रमाण से और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि जिन ब्रह्म मुनियों ने देखा है वो प्रमाण है और देखा जा सकता है और दिखता है। इसलिए ये उनकी कल्पना तब तक कही जाती अगर ये उन्होंने ही कहा होता। जब इस बात को इतने महापुरुष कह रहे हैं और सभी महापुरुष कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो बात सत्य है और सर्वदा सत्य है, 100% सत्य। क्लियर हुआ सुंदर साहब? ये देख लीजिए, अगर कोई भी तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न पे भी प्रश्न हो सकता है। भैया एक प्रश्न और था। हाँ जी, पूछिए। भैया राज्य का जो साक्षात स्वरूप है वो उसका मतलब ये कोई प्रमाण है क्या कि राज्य का स्वरूप देखा गया कि ऐसे राज्य दिखते हैं, राज्य का श्रृंगार ऐसा है, राज्य के बाल ऐसे, राज्य के आंख ऐसी, राज्य के इसका भी कुछ प्रमाण है? देखिए सुंदर साहब, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपनी अपनी जुबान से बयां करी मंजिल। अब आपके घर में, आपके घर के बाहर, अब मेरी आपके घर में एंट्री नहीं है, लेकिन मैंने आपके घर के बाहर खड़े हो, ठीक, आपको घर के अंदर शीशे में से देखा है। शीशे में से मैं कितना देख पाऊंगा? धुंधला सा तो देख पाऊंगा ना, मैं आपको क्लियरली तो नहीं देख सकता। मैं घर के बाहर खड़ा होके कितना देख लूंगा? मान लो आप अपनी छत पे चढ़े हुए हैं, तो मैं आपको शीशे में से जितना मुझे नजर देख पाऊंगा या देख पाऊंगा। अब मुझसे कोई आके पूछे कि आपने आशीष जी को देखा, मैं कहूंगा हाँ मैंने देखा। कैसा देखा? मैंने शीशे के पीछे देखा उनको, ठीक है। तो महापुरुषों ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन उन्होंने तक उनकी पहुंच किया है। क्यों? क्योंकि सूर्य, अब सूर्य निकलता है क्योंकि वो तो हर तरफ प्रकाशित, बाहर निकल के देखे ना कि सूर्य इस समय है कहां पर। तो जिसने सूर्य को नहीं देखा लेकिन केवल प्रकाश को देख लिया कि प्रकाश ही प्रकाश है, उसने क्या कह दिया कि परमात्मा नूर है, क्योंकि प्रकाश नजर आ रहा है। लेकिन प्रकाश का स्रोत कहां है ये नहीं बताया। फिर किसी ने आके क्या कहा कि नहीं, स्रोत भी है, स्रोत को ढूंढो। फिर वो स्रोत कैसा है? तो सुंदर साथ अक्षर ब्रह्म भी अंदर ना प्रवेश आए, वो अक्षर ब्रह्म से आगे तो कोई भी नहीं गया। अब जितना वर्णन कोई करेगा वो अक्षर ब्रह्म तक का ही करेगा। और अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, कहां तक जाते हैं सुंदर सा? जमुना जी के इस तरफ से होकर ही वापस आ जाते हैं। तो जितने महापुरुष वहां से आए, चाहे वो सुखदेव हों, उनकी वासना, उनकी आत्मा सुखदेव जी हों, या वो सनकादिक हों, या वो भगवान शिव हों, या वो विष्णु जी हों, पंचवासना कहां तक का वर्णन करती है? हद, बेहद और परमधाम की निशानियां। उन्होंने निशानी रूपों में, जैसे कि मैंने आपके घर के बाहर आपको धुंधला धुंधला देखा था, मैं धुंधली धुंधली बात कर दूंगा। उन्होंने अपने ग्रंथों में, और उन्होंने अपने ग्रंथों में ये बातें वर्णन करी हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं करी। तो स्पष्ट रूप से कौन करेगा? जो घर के अंदर प्रवेश करेगा। और फिर जब सुंदरबाई जी आए, देवचंद्र जी आए, तो उनको घर के अंदर की बात, क्योंकि वो घर के अंदर के रहने वाले, उनके द्वारा घर का अंदर का सब खोला। अब कोरिलेट कैसे हो गया? कोरिलेट की पहले जितने महापुरुष थे उनसे लिखवा रखा था कि ऐसा ऐसा, थोड़ा 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 ऐसा स्वरूप। वो परमात्मा शुक्र असी, शुक्र स्वरूप, सम्राट जैसा, राजा जैसा विराजमान है। बाइबल में क्या लिखा? द गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। कुरान में क्या लिखा? कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन अपने सिंहासन पर जा विराजमान। महापुरुषों ने क्या लिखा? श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, ता श्री राधा स्वामी साजे। वैसे लिख दिया। तो उन निशानियों के द्वारा स्पष्ट हो गया कि हाँ, जहां की ये बात कर रहे हैं बैठा है, उसके स्वरूप का
माइन्यूट ना, जो घर के अंदर बैठा हुआ है। तो अब वो घर के अंदर से कोई आया है तब तो वर्णन होगा ना वहां का। आज तक वो घर के अंदर से कोई आया ही नहीं था, तो घर के अंदर से अब जो इंद्रावती जी के द्वारा वर्णन हुआ, सुंदरबाई जी के द्वारा जो वर्णन हुआ, इसलिए आपको लगता है कि वाणी में जो वर्णन है वो कहीं और नहीं है, जबकि ग्रंथों में वर्णन अवश्य है, लेकिन निशानियों में, संक्षिप्त रूप में, इशारे में वर्णन है। संत चरणदास जी की वाणी में भी वर्णन है, कबीर साहब की वाणी में भी वर्णन है, आप दादू साहब जी की वाणी भी पढ़ लीजिए, उसमें भी वर्णन है, वेद में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, और गुरु साहब ने भी किया है, और बहुत से संतों ने वर्णन किया है, लेकिन कितना धुंधला धुंधला। हाँ भैया ठीक है। भैया एक बात और, तो क्या महराज ने राज्य के स्वरूप का जो वर्णन किया, श्रृंगार का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया, राज्य के वही बाल बात मेरा ठाकुर, फिर वही बात आ गई कि बोल तो आवेश रहा है, हाँ खुदा की सहेदी खुदा ही देवे। मेराज ठाकुर तो बहुत हाँ तन की बात रह गई ना। अब पहले पॉइंट को पकड़ के चलेंगे तो आप सब सही जान पाएंगे। आवेश वर्णन कर रहा है, मेराज ठाकुर वर्णन नहीं कर रहे हैं। जी भैया। अब पूछिए। तो मेरा तो जो कर रहा है, राज्य अपना वर्णन स्वयं कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैंने ये श्रृंगार किया हुआ है। अब देखो, श्यामा जी फरामोश, जी भैया। रूहें फरामोश। मान लीजिए आपके घर में आप जाग रहे हैं, जी आपकी बच्चे भी सो रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी भी सो रही हैं, या आप कैसे दिखते हैं वो कौन बताएगा? जो जाग रहा है वही तो बता पाएगा ना। अब यहां पर राज्य महाराज जागृत हैं, बाकी सब फरामोश हैं, तो अपने स्वरूप का वर्णन हो या परमधाम का वर्णन हो, कौन करेगा? राज्य महाराज करेंगे। अब आप कहेंगे फिर राज्य खुद का वर्णन कर रहे हैं। अब राज्य का आवेश यानी कि निज बुद्ध, राज्य का आवेश जो उनके अंदर की शक्ति है, लेकिन बैठी किनके अंदर? श्यामा जी के हृदय में, सुंदरबाई जी के हृदय में बैठ के बोल रही है, तो हमें लगता है सुंदरबाई जी बोल रही हैं, बोल राज्य ही रहे हैं। मुख किसका प्रयोग कर रहे हैं? सुंदरबाई जी का। बोल वही रहे हैं, जो जागृत होगा वही तो बोलेगा ना। तो यही कहा जाएगा कि उन्होंने बोल बैठ जाते हैं तो वही स्वरूप बोलते हैं, वही वर्णन करते हैं। अगर अगर सुंदरबाई जी वर्णन कर पाती तो 40 वर्ष तक वर्णन क्यों ना कर पाई? अगर इंद्रावती जी वर्णन कर सकते थे तो सदगुरु के चरणों में होने के बावजूद भी वो, तो इंद्रावती वही थी। तो यहां वर्णन धनी का हुक्म करवा रहा है, हुक्म से जिन भी ब्रह्म मुनियों ने वर्णन किया, मतलब कि उनका उस पर कोई अख्तियार नहीं था। वो राज्य ने जैसा वर्णन उन्होंने किया, साहिब के हुक्मे गावे श्री महामत, साहिब के हुक्म से महामती गा रहे हैं, अन्यथा अपनी अपनी तरफ से नहीं। तो यहां खुदा देवे साहिदी खुदाए की। अब राज्य महाराज का ही वर्णन कहा जाएगा उसको। ए वाणी श्री धनिये कही, श्रीमुख वाणी, इसलिए श्रीमुख वाणी कहते हैं, श्री राज्य महाराज के मुखारविंद की वाणी कहते हैं, क्योंकि जागृत राज्य महाराज हैं, वो हैं उसके द्वारा वो बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ घटित होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो वैसे ही समझिएगा जैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परमधाम पे ये लीला घटित नहीं होती। एक कठपुतली का खेल आपने देखा है कभी? कठपुतली वाला व्यक्ति खुद छुपा रहता है, लेकिन कठपुतली को वो नचाता है। आपके सामने नाचता हुआ नजर कौन आता है? बोलो। कठपुतली। कठपुतली। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? जो उसको कंट्रोल कर रहा है ऊपर अलग से। वो दिख तो रहा नहीं होता आपको, जी नहीं। लेकिन चला कौन रहा है? कठपुतली खुद तो नहीं नाच रही ना। नहीं ना, कौन नचा रहा है? जो अदृश्य है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब अब जो वर्णन, अब कुछ भी करेगी वो कठपुतली, तो किसका बोला करेगी, किसका बताया हुआ करेगी?
उस जो व्यक्ति जो उसको अदृश्य यहाँ शक्ति पर जो उसको यहाँ पर control जिन भी ब्रह्म मुनियों से लीला हुई, ये साक्षात रज्जी की ही लीला कही जाएगी, क्योंकि रज्जी ने अपनी लीला उनसे करवाई, अपना वर्णन उनसे करवाया, पूरा परमधाम वर्णन करवाया, ताकि रूहों के दिल में शोभा बस सके, ताकि रूहों के दिल में ये शोभा आवे। इसलिए चलाने वाले वो, करवाने वाले वो, दिखाने वाले वो, बिठाने वाले वो, चलाने वाले वो, सब कुछ वो ही वो। इसलिए इस वाणी को श्रीमुख वाणी कहा जाता है। श्रीमुख अर्थात श्री रज्जी महाराज के मुखारविंद की वाणी। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर, एकदम क्लियर हुआ। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर सा? कोई और प्रश्न सुंदर सा? कोई और जिज्ञासा? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर सा। जी मुझे ये अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद थोड़े से समझने थे। यहाँ पे थोड़ा मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। एक बार क्लास में कभी आप क्लियर कर पाए तो। अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद जी? जी चतुष्पाद, ये सुमंगला पुरुष। हाँ हाँ, और पहले भी एक सुंदर साथ जी कह रहे थे, अपने आदरणीय पूज्य श्री चांद कमल जी, वो ये कह जी रहे थे कि हम इस पे क्लास रखेंगे, हम जरूर इस पे क्लास रखेंगे। ठीक है जी। जी तो अपन अक्षर ब्रह्म के हद बेहद सारा और जितना परमधाम के वर्णन है जो मोटा मोटा, हम सुंदर साथ अवश्य करेंगे सुंदर साथ जी। इसके लिए हम लोग क्लास रख लेंगे, कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। थैंक यू बहुत बहुत जी प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम। अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद मुझे भी समझना है भैया, इसके लिए क्लास कोई बात नहीं जरूर सुंदर। करेंगे। चतुष्पाद मोटा मोटा बता देता हूँ। चतुष्पाद मतलब चार पाद। जैसे अक्षर ब्रह्म को अब हमारे समाज में आपने कभी नोटिस किया होगा, हिंदू समाज में गाय को पूज्य माना जाता है। क्योंकि गाय के चार पैर दिखाए गए और उस गाय को एक बछड़ा दुह रहा है, ये दिखाया जाता है शास्त्रों में, इसको पवित्र माना जाता है। तो शास्त्रों में उस गाय को अक्षर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है कि वो अक्षर ब्रह्म चार पाद वाली है। अक्षर ब्रह्म चार पाद वाले हैं, इनकी चार पैर हैं उनके। वो चार पाद कौन से हैं? अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्व ब्रह्म। उनका जो डिटेल है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अव्याकृत को मन स्वरूप कहा जाता है, सबलिक को चित्त स्वरूप कहा जाता है, केवल को बुद्धि स्वरूप कहा जाता है और सत्स्वरूप को अहम स्वरूप कहा जाता है, अहंकार सत्ता स्वरूप कहा जाता है। उसमें क्या क्या डिटेल है पूरी मैं आपको वो डिटेल में हम लोग करवा देंगे राज्य कृपा से। उसके लिए पूरी क्लास चाहिए तो हो जाएगा सुंदर साथ, कोई चिंता वाली बात। एक रिक्वेस्ट और थी भैया, इसको अगर आप स्केच खींच करके अगर हम लोगों को दिखाएं तो और ज्यादा अच्छे से हम लोग क्लियर हो पाएगा, ऐसा लगता है। जी सुंदर साथ, और ऑलरेडी अपने पास नक्शे देखिए, सरकार साहब की मेहनत से, सरकार साहब ने इन्होंने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहनत करी है, तो सरकार साहब ने ये नक्शे हम सुंदर साथ तक पहुंचाए हुए हैं। परमहंसों ने, ज्वारदास महाराज जी हुए या जुगलदास महाराज जी हुए, या एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो रणछोड़ दास जी एक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं ब्रह्ममुनि, उनकी कृपा से ये सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल भी है। मैं आपको वो भी भेज दूंगा। उसके अलावा मैं भी स्केच करके आपको दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, हो जाएगा और ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा। हम जैसे नए लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी सुंदर सर जी। जी जी प्रणाम जी भैया। जी प्रणाम। चलिए ठीक है फिर सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। भैया प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम।
प्रणाम जी। प्रणाम।